Like, comment and subscribe. हाँ जी दोस्तों, हमारे चैनल काफ़ी सार पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो साथी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम कक्षा 8वीं के हिंदी विषय का जो मॉडल टेस्ट पेपर वो करेंगे, जो परीक्षा 2024 और 25 में आने वाला है। अभी हम इस वीडियो के माध्यम से हम केवल प्रश्नों के उत्तर ही सीधा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्याय नहीं है? कौन सा शब्द पर्याय नहीं है? प्रभात। नंबर 2 पे है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को चुनकर लिखें। इसका है घ, मृत्यु। तीसरा है, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द को चुनकर लिखें। सिंधु। चौथा है, हम लाल किला देखने जाएंगे। वाक्य में से सर्वनाम शब्द को चुनकर लिखें। इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? हम। पांचवा है, गुरुजी ने बच्चों को बड़े प्यार से समझाया। वाक्य में रेखांकित पद में से सही कारक को चुनकर लिखिए। इनमें से कौन सा है? जी ने, यानी कि कर्ता। इसमें जे कौन सा कारक है? कर्ता कारक। छठवां है, निम्नलिखित में से सही विशेषण शब्द को चुनकर लिखें। इनमें से विशेषण कौन सा है? अनुमान। सातवां है, कौन सा क्रिया शब्द नहीं है? इनमें से कौन सा क्रिया शब्द नहीं है? चिमटा। आठवें, मैं जल्दी जल्दी काम निपटाकर उसी चौराहे पर पहुंची। इस वाक्य में उचित क्रिया विशेषण लिखें। इनमें से उचित क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है वो है जल्दी जल्दी। अगला है दूसरा भाग। दूसरे में पहला प्रश्न है, राखी की चुनौती कविता के अनुसार बहन किसको बधाई देती है? जिन बहनों के भाई जेल में हैं। रब्बा मी दे पानी दे कविता के अनुसार खेतों में सोना का क्या अर्थ है? खेतों में सोना किसका अर्थ है? फसलें। नंबर 3 पे है, गिरधर की कुंडलियाँ कविता के अनुसार 4 दिन का मेहमान कौन है? दौलत। चौथा है, माँ किसका वरदान है? माँ कविता के आधार पर उत्तर दें। माँ ईश्वर का वरदान है। नंबर 3 पर है, पहला, निम्नलिखित में से अल्प का सही अर्थ चुनकर लिखें। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा। नंबर 2 पे है, निम्नलिखित में से चेष्टा का सही अर्थ चुनकर लिखें। चेष्टा अर्थ है कोशिश। निम्नलिखित में से सैलानी का सही अर्थ चुनकर लिखें। पर्यटक। आगे है चौथा, एक पंक्ति दी है कविता की, बहन आज फूली समाती ना मन में, तड़ित आज फूली समाती ना घन में, घटा है ना फूली समाती गगन में, लता आज फूली समाती ना वन में। उपयुक्त पद्यांश के अनुसार यदि हम स्वयं प्रसन्न होते हैं तो हमें सारा वातावरण प्रसन्न दिखाई देता है। ये क्या सही है? जी हाँ। इसमें रिक्त स्थान भरें। घटा है ना फूली समाती, घटा है ना फूली समाती किसमें? यहाँ पर आएगा गगन में। तीसरा, उपयुक्त पद्यांश के अनुसार बहन आज बहुत खुश है। सही। वन शब्द का अर्थ से मिलान कीजिए। वन का अर्थ होता है जंगल। उपयुक्त पद्यांश का मूल भाव क्या है? मूल भाव यह है कि जो उसकी बहन है, आज राखी का दिन है, उसकी बहन स्वयं प्रसन्न है, उसे सारा वातावरण प्रसन्न दिखाई देता है। ये भी लिख सकते हैं और इसमें ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों कर सकते हैं। देखो पांचवा है, सदस्य का स्त्रीलिंग सदस्य है होगा, यानी कि ये क्या है? सही। अगला है, पंक्ति का बहुवचन पंक्तियाँ होगा, ये भी सही है। अगला है, कमजोर शब्द का विपरीत। विपरीत का अर्थ है उल्ट शब्द, यानी कि कमजोर का विपरीत क्या होगा? ताकतवर। चौथा आएगा, आवश्यक शब्द की भाववाचक संज्ञा होगी आवश्यकता। ये सही है। अच्छा व्यवहार अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा दुराचार। अच्छा व्यवहार होगा सदाचार होता है, दुराचार बुरा व्यवहार होता है। ठीक है, इसलिए ये क्या है? गलत है। अगला प्रश्न है, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। पहला है, ये खलथा दी हुए उसे जहाँ किससे मिलने आए हों, यहाँ पर आएगा तुम यहाँ किससे मिलने आए हो।
इसमें आएगा हामिद तो मोटर के नीचे आते आते बचा। अगले में आएगा इनके मुंह में हाथ मत डालना, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। जो देख इसमें आएगा आहा, हम मस्तानों का टोला आज़ादी का डोला लाएंगे। दर्शक शब्द में पदेन र का प्रयोग हुआ है, ये गलत है। दर्शक में रेफ जो ऊपर रहा होता है उसे रेफ को बोलते हैं, जो पैर में होता है जैसे ब्रह्म, ये जो जे रहे ये पदेन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे हम। इसके केवल छोटे ही प्रश्न करेंगे, यानी कि जो 8 है इन्हीं 8 को करेंगे। जो बड़े प्रश्न के उत्तर हैं वो आप अपनी पाठ्य सामग्री से देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, सम्राट महापद नंद के मंत्री का क्या नाम था? उसका क्या नाम था? षटकार। दूसरा है, घोंसला नीचे मिट्टी में कैसे गिरा गया? शायद यही जीवन है, पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। क्योंकि वो 2 पत्तों में से एक पत्ता टूट जाने के कारण वो एक पत्ता उस घोंसले का भार ना झेल सका, इसी कारण वो नीचे गिर गया। तीसरा है, पाकिस्तानी मछुआरों ने किसे अपना निशाना बनाया? उसने स्क्वाड्रन लीडर नील शर्मा को अपना निशाना बनाया। है, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन। 6वां है, नमाज खत्म होने पर लोग क्या करते हैं? लोग आपस में गले मिल रहे थे। ठीक है। 7वां प्रश्न है, डोम थिएटर की क्या विशेषता है? ज्ञान और मनोरंजन का घर, साइंस सिटी। पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। डोम जो थिएटर उसकी विशेषता यह है, ये एक विशेष आकार का थिएटर है जिसका फ्रेम आम थिएटर से 10 गुना बड़ा है। बड़े आकार की पिक्चर आती है। ठीक है। अगला है, बाघा बॉर्डर किन 2 देशों के मध्य स्थित है? भारत और पाकिस्तान। अगला है, कार्बन डाइऑक्साइड का रूप क्यों बदला है? क्योंकि मानव जाति द्वारा बढ़ाए जा रहे प्रदूषण के कारण। विधानसभा में बम फेंकने की जिम्मेदारी किसे सौंपेगी? सरफरोशी की तमन्ना। पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को। ठीक है, इनको जो जिम्मेवारी दी थी वो विधानसभा में बम फेंकने की। अगला जो भाग घ है, इसमें देखो पंजाबी में लिखे गए हैं, उसे हिंदी में लिखना है। अदालत ऐसे बताए अदालत, इसमें शामिल है, शामिल 2 शामिल ऐसे होगा। एक ये सेहत, सेहत ऐसे लिखना है। और तीसरा है स्कूल, इसमें क इसे जोड़ देना, क के आधा स्कूल। ठीक है, ऐसे स्कूल लिखना है। देखो ख भाग में वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। पहले देखो, उस पिंड विच सड़क बन रही है, हिंदी में लिखें उस गांव में सड़क बन रही है। दूसरा है, सारे बच्चे इकट्ठे हंस पे, सभी बच्चे एक साथ हंसे, इसका जाएगा। आगे भाग घ है, इसमें से निम्नलिखित जो अपठित गद्यांश है उनको पढ़कर प्रश्न के उत्तर देने हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बातचीत करते समय हमें किस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए? इसमें पहले लिखे, बातचीत करते समय हमें शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि सम्मानजनक शब्द व्यक्ति को उदार व महान बनाते हैं। दूसरा है, बातचीत करते समय किस तरह की भाषा का प्रयोग करने से बचना चाहिए? ठीक है। दूसरे का है, मुश्किल और साहित्यिक भाषा का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को कैसे प्रभावित करता है? ठीक है। तीसरे का, एक देखो, शिक्षक वास्तव में एक शिक्षक होने के साथ साथ एक अभिनेता भी होता है जो अपने व्यक्तित्व, शैली, बोलचाल और हाव भाव से विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है। अगला है, उपयुक्त गद्यांश में आए शब्द प्रचलित का अर्थ क्या होता है? प्रचलित का अर्थ होता है चर्चित। ठीक है। अगला है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होता है? शब्दों का चयन। अगला है, देखो भाग ड, हमने देखो वाक्य दिए हुए हैं, इनके अर्थ लिख दिए, वाक्य आप अपने आप बना लेना। ठीक है, हम इनका अर्थ लिख दें। देखो सबसे पहला वाक्य है सपने दिखाना, इसका अर्थ होता है प्रेरणा देना, जो आपकी बुक में से सभी लिए गए हैं। देखो शुद्ध लेना होता है ध्यान देना।
एक पंथ दो काज, यानी कि एक कार्य करते करते दूसरे कार्य का हो जाना भी एक पंथ दो काज जे। बाल बाल बचना मतलब होता है बड़ी मुश्किल से बचना, पर खच्चे उड़ाने का मतलब होता है नष्ट करना। ठीक है, जहाँ चाह वहाँ राह, मतलब है इच्छा से ही रास्ता निकलता है। मन बहलाना का अर्थ है समय गुजारना। आगे जो ये एक बधाई पत्र है, इसकी फ़ोटो हमने इस वीडियो के साथ जोड़ दी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। Like, comment, and subscribe. Like